हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट एकेडमी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। 22 फरवरी हिंदी पेपर में 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में जीवन परिचय लिखने को आता है। एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। तो ये दोनों मिला के 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय और 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय, दोनों को मिला के 10 नंबर आपको मिलता है। तो आज हम एक कवि का जीवन परिचय बताने वाले हैं जो कि 22 फरवरी हिंदी पेपर में के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि हैं। तो इनका जीवन परिचय याद करना बहुत जरूरी है। तो इस सूरदास जी हैं, इन्हीं का यानी कि लेखक और कवि का जीवन परिचय पक्का पूछा जाएगा, यानी कि एक एक पूछा ही जाता है, ये तो पता ही है, ठीक है। तो पूछा जाता है। तो आज हम जो महत्वपूर्ण कवि है उनमें से एक कवि सूरदास जी हैं, इनका मैं बताने वाला हूँ। और तुलसीदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेखक का भी जीवन परिचय, जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनका जीवन परिचय भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन में। तो हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हिंदी के, वो सभी इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार जरूर देख लेना अगर आप 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, ठीक है। महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय इस वीडियो में हम बताते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से लिखना है ताकि आपको 5 में 5 नंबर मिले, ठीक है। सूरदास जी का जीवन परिचय देखिए, यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालकर, ठीक है, जीवन परिचय सूरदास जी का जीवन परिचय इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऐसे पटरी से स्केल से अपना खींच लेना है, इधर उनका शॉर्ट में लिख देना है जीवन परिचय। शॉर्ट में नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, पिता, भक्त या गुरु, ठीक है, और इनकी रचनाएं, इतना यहाँ पे लिख देना। इसी के थ्रू यहाँ पे आप पूरा इसका विस्तार रूप से लिख देना जीवन परिचय। तो देखिए यहाँ पे है सबसे पहले यहाँ नाम लिखना सूरदास जी, जन्म स्थान, जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान रुनकता है। मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई। मृत्यु स्थान कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? परसौली नामक ग्राम में हुआ था। और पिता इनके पंडित रामदास जी थे। भक्त एक कृष्ण भक्त थे। गुरु इनके कौन थे? वल्लभाचार्य। और इनकी रचनाएं कौन सी थी? सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आप लिख देना। अब यहाँ पे इनका जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ इस तरीके से लिखना है, महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता, इसको आप ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है, जैसे ही लिखा गया है। रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान यानी कि जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं, ठीक है, बाल मनोवृत्ति एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, तो बाल मनोवृत्ति एवं चेष्टाओं जैसे सूक्ष्म वर्णन किया। चेष्टाओं का जैसे सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, सूरदास जी ने किया है। वैसा वर्णन कोई जन्मांध यानी कि जन्म से जो व्यक्ति अंधा हो, जन्मांध जन्म से ही अंधा हो वो व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है, वह व्यक्ति ही नहीं कर सकते। यानी कि इन दो रचनाओं का जिस तरीके से वर्णन किया है, सूक्ष्म वर्णन किया किसका? बाल मनोवृत्ति एवं चेष्टाओं का, ठीक है, चेष्टाओं का जिस तरीके से वर्णन किया, बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि जन्मांध व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा हो वो इस तरीके से वर्णन नहीं कर सकता है। इसके आगे यहाँ पे है, वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। उनको हिंदी का भक्त माना जाता है, उसके शिरोमणि माने जाते हैं अभी भी। और सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा गांव घाट आए और
स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपने शिष्य बना लिया, तभी उन्हें अपना यानी कि अपने शिष्य बना लिया, ठीक है। और फिर श्रीनाथ मंदिर का, तो यहाँ बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि जो जन्मांध व्यक्ति है वो इस तरीके से वर्णन करना, सादृश्य वर्णन करने की भांति है। तो उनका ये कहना है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, शायद बाद में हुए होंगे, ऐसा उनका मानना है। तो अपने गुरु, इनको जो है हिंदी भक्त का शिरोमणि भी माना जाता है। और मथुरा में ये गौघाट पे आए किससे मिलने के लिए? अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से मिलने के लिए गौघाट आए। और वहीं पे अपना एक पद गाकर इनको जब सुनाया वल्लभाचार्य जी को, तो वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य मान लिया। फिर इन्हें श्रीनाथ मंदिर का भार सौंप दिया। तभी से मंदिर उनका निवास हो गया। सूरदास जी विवाहित थे, ठीक है, सूरदास जी विवाहित थे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में इनका देहांत हो गया, ठीक है, मृत्यु हुई। अब इनके बारे में आप लोग देखिए, इनकी अब रचनाएं लिखना है, ठीक है। रचना में 2 नंबर मिलता है, रचना और भाषा शैली पे 2 नंबर, ठीक है, इतना लिखना है। भाषा शैली अपने आप से जोड़ना है। तो रचना हेडिंग डालकर इस तरीके से लिखना है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। जो भी आपको पता है यहाँ पे लिख देना इनकी रचनाएं। जैसे सूर सागर है, सूरसा रवली है, ठीक है, साहित्य लहरी आदि, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। अब भाषा शैली इस तरीके से हेडिंग डालना, यहाँ लिखना भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा शैली ब्रज भाषा का उपयोग अपने पदों में किया है, ठीक है। ब्रज भाषा का प्रयोग अपने पदों में, इन्हें जितने पद लिखे हैं सब में उसमें किया है। तो इनकी भाषा शैली क्या हो जाएगी? ब्रजभाषी थे। कौन से? ब्रजभाषी थे, ठीक है। सूरदास जी ब्रजभाषी थे। इतना आपको लिखना है, ठीक है। इतना लिखने अगर लिख दोगे इस तरीके से तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और एक बार पेपर देने से पहले इनको अच्छे से तैयार करके जाना है कि अगर आप इतना ही तैयार कर लोगे तो ये आपको बना के लिख देना है। बना के कैसे लिखोगे? जब आप 2-3 बार इसको पढ़े रहोगे और ये चीज याद रहेगा यहाँ जो कॉलम में लिखा गया है, तब आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो इनका जीवन परिचय। और एक बात और, अगर आप इन तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक में जयशंकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न चाहिए सारा कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा स्मार्ट एकेडमी पर। तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा जितना भी 2024 जितना भी 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं संभावित, सारा कुछ का वीडियो बना के इसी के डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।